चलिए तो अब अपन जानते हैं संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में। तो संविधान में सबसे पहले जब संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और इसे अपना लिया गया। कई सारे इसमें बदलाव हुए और अंत में इसका स्वरूप सामने आया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 नए शब्द जोड़े गए जो कि यूएसएसआर से प्रेरित थे। बेरूबारी मामले में जो 1960 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में कहा कि यह संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन संभव नहीं है। तो अपन देखते हैं कि इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संविधान का स्रोत या शक्ति का स्रोत बताया गया है वो बताया गया है हम भारत के लोग यानी भारत के लोग। राज्य का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा भारत। शासन के लक्ष्य क्या होंगे? स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुत्वता फैलाना। वहीं संविधान का अधिनियम होगा 26 नवंबर 1949। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। समाजवादी मतलब कि समाज के प्रत्येक वर्ग में विकास और कल्याण की भावना पहुंचे, ये हमने बाद में जोड़ा है। पंथ निरपेक्ष ये भी हमने बाद में जोड़ा है 42वें संविधान के जरिए। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और ना ही राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देगा, लेकिन सबको अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी। लोकतंत्रात्मक यानी कि भारत एक लोकतंत्र होगा और गणराज्य का मतलब कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा, वो कोई वंशानुगत राजा नहीं होगा। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श हमने लिया है यूएसएसआर से लिया है। वहीं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हमने संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े हैं। वहीं इसकी भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, जबकि संविधान जो प्रस्तावना है ये कहाँ से प्रेरित है? तो ये अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के घोषणा पत्र से प्रेरित है। ठीक है। और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में पहली बार अधिनियम को परिभाषित करने के लिए प्रस्तावना लाई गई थी। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तीनों ही प्रकार के न्याय की व्याख्या भारतीय संविधान में डीपीएसपी में भी हमें मिलती है। इसके अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की है। वहीं ठीक है, ये सारी चीजें हैं।